हेलो हेलो हेलो। कन्वर्जन पांडे लौट आए हैं ऑन फ्री क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे न्यू कन्वर्जन। तो आज कन्वर्जन में लेकर आए हैं क्या, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। आइए देखते हैं इसको फटाफट से। देखिए, बेंजाइल क्लोराइड बनता कैसे पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसान सी कन्वर्जन है। तो देखो, अगर मैं बेंजीन बनाऊं, ठीक है ना, बेंजीन, और बेंजीन पे उसके सारे एच लगा दूं, मतलब हर एक कार्बन के संग उसका एक एच लगा हुआ है, ठीक है ना। और अगर मैं इसके ऊपर क्या लगाऊं, जो आखिरी एच है उसको निकाल दूं और उसकी यहाँ पे हमने लगा दूं CH3, तो इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में टाउलिन। ओके। अब इस टाउलिन पे जो ये वाला कार्बन है जो बाहर लगा हुआ है, इस कार्बन को देखो, और इस कार्बन पर से अगर आप ये रिएक्शन करा दो, कौन सी, आप करा दो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, आप इसमें कराओ क्या, क्लोरीन को रिएक्शन। क्लोरीन को रिएक्शन कब कराएंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, जब उसमें हम सनलाइट डालेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और एक बार में आपका एक क्लोरीन हट जाएगा, और क्लोरीन के हटने से क्या लग जाएगा यहाँ पर, सॉरी, एच के हटने से यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ पर एक Cl लग जाएगा। तो जब टाउलिन पर से आपके क्या होते हैं, यहाँ देखिए, एक एच निकल जाता है और दो एच बचते हैं, तो उसको विद बेंजीन रिंग, या जिसको कह सकते हैं आप फिनाइल रिंग, उसको अगर आप एक साथ जोड़ के पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्या चीज़, बेंजाइल। और अगर आप इसी रिएक्शन को एक बार और रिपीट कर देते, तो अगर आप इसको और एक बार रिपीट करते, एक बार और क्लोरीनेशन कराते लाइट डाल के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, तो फिर आपको क्या देखने को मिलता, यहाँ पर आपको कुछ और बदल जाता। क्या बदल जाता, यहाँ पर आपका एक और एच निकल जाता इस कार्बन से, और यहाँ पर आपके दो Cl लग जाते, ठीक है ना। तो आप इसको कहते, अब जब दो एच निकल गए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दो लग गए हैं, तो विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ता जाएगा नाम में। एल्डिहाइड से कीटोन की तरफ, जो सॉरी एल्डिहाइड से एसिड तरफ जैसे चलते हैं ना, तो यहाँ पे वैसे वैसे चल रहे हैं। आइल से क्या हो जाएगा, बेंजल हो जाएगा। जैसे अल्कोहल आता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन आता है, और फिर आखिरी में क्या आता है, एसिड आता है। अगर हम ऑक्सीडेशन बढ़ाते जाएं तो ऐसे यहाँ पर एच निकलते जा रहे हैं, तो बेंज, जैसे पहले बेंजाइल हुआ, फिर बेंजल हुआ, और अगर अब एक और एच निकल जाए, ठीक है ना, किसी और रिएक्शन में, तो अब वहाँ क्या हो जाएगा, बेंजो हो जाएगा। या कह लो एक ऑक्सीडेशन और बढ़ जाए कार्बन के ऊपर जो बाहर लगा हुआ है, तो बेंजो हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना सा हमने बात सीख ली। तो अब हमें क्या दिया हुआ, बेंजाइल क्लोराइड, तो हमने यहाँ क्लोराइड तो लगा ही था, तो यहाँ पर नाम क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड। अब हमें यही बेंजाइल क्लोराइड लेना है एज अ रिएक्टेंट, तो हमने लिख लिया बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। ओके। अब बेंजाइल क्लोराइड के बारे में एक बात ध्यान रखो, देखो ये होता है बेंजीन, ठीक है ना, ये रेजोनेंस कर सकता है, आप जानते हो, या आप इसे फिनाइल रिंग कह सकते हो, जिससे एक एच कम लगा होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला कार्बन है, अगर इस पर किसी तरह पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये पूरी रिंग पे घूमने जाएगा। तो अगर आप सोचोगे ये कन्वर्जन के बारे में, तो आपको यहाँ क्या लाना है, आपको यहाँ पे अल्कोहल लाना है, लिखा ना बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, तो आपको यहाँ क्या लाना है, अल्कोहल लाना है, यानी इस क्लोरीन को हटा के यहाँ पर OH को आना है। ओके। तो आप देखो यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या कराना है, हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर से Cl हटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब Cl को हटा के OH लाना है, तो आप इसमें क्या डाल दो, आपको सिंपली इसमें डालना होता है एक चीज़, वो है क्या, या तो आप NaOH डाल दो, या आप डाल दो KOH डाल दो। कैसा, एक्वस, यहाँ पे एक्वस लिख देते हैं, एक्वस होना चाहिए। ओके। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर हुई है आपकी न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, लेकिन आप जानते हो कि इस दौरान, इस रिएक्शन के बीच में क्या बनेगा, इस रिएक्शन के दौरान बीच में आपका एक चीज़ बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, तो ये बनेगा आपका बेंजाइल इंटरमीडिएट। देखो जिस तरह से बनेगा, H पॉजिटिव, सॉरी C पॉजिटिव, ऐसे बनेगा। अब क्या होगा, ये यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन जो रिंग के हैं वो बाहर ऐसे आएंगे, और वो कुछ इस तरह से रेजोनेंस करना शुरू कर देंगे। कैसे, रिंग पे पॉजिटिव आ जाएगा और रिंग के बाहर पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रोटेट होगा, तो पहले ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, फिर ये अगली बार मूव करके पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, सही ना।
और फिर ये अगली बार मूव करके आपकी फिर से ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा यहाँ पर, या कह लो पोजीशन नंबर 2, 4 और 6 पर पॉजिटिव चार्ज घूम कर आएगा, जिसके कारण आप कह सकते हो कि भाई बेंजाइल जो आपका कार्बोकेटायन है वो स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। और जो भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो सकते हैं, ठीक है ना, जो भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होंगे उन सभी को हम क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस थ्रू पर लिख देता हूँ स्टेबलाइज। जो भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करते हैं, पर कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, वो करते हैं SN1। ठीक है ना। तो देखो कन्वर्जन तो सिर्फ इतना वाला है, कौन सा वाला, जिसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है, आपको सिर्फ क्या करना था, इतना चीज़ डालनी थी एग्जाम के लिए। पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर SN1 तो लग रही है, लेकिन कौन सी SN1, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो लग रही है, पर कौन सी SN1 लग रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा वो एक स्टेबल कार्बोकेटायन है, जिसका नाम क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, ओके। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन जब भी बनता है तो कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, तो आपकी रिएक्शन जो होती है वो होती है SN1 होती है। तो आज हमने क्या बनाया, आज हमने लिया था स्टार्टिंग मटेरियल, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल आपने क्या लिया हुआ था, आपने लिखा था बेंजाइल क्लोराइड, और आपने इसे क्या बना दिया, आपने इसे बना दिया बेंजाइल अल्कोहल। तो इसमें बेसिकली जो आपकी नॉलेज यूज हुई है वो चैप्टर नंबर 10th ओल्ड बुक से अगर आप देखोगे NCERT 12th क्लास की केमिस्ट्री की, तो उसमें चैप्टर नंबर 10 का यूज़ हुआ है, जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है SN1 SN2, वहाँ का ज्ञान लगा है। तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है, हेलोएल्केन और हेलोरीन, वहाँ से हमने इस चीज़ को उठाया है। ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन दे कहाँ रखा गया था, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको एल्कोहल फ्लॉन्ट ईथर वाले में। ठीक है ना। तो चैप्टर आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, आपको 12th में सब कुछ मिक्स करके पढ़ना होता है, समझना होता है। थैंक यू सो मच। आज का यहाँ पर हमारा कन्वर्जन पूरा हुआ, और जाने से पहले मेरे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए। आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट, क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।